हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या 2020 में यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना सही रहेगा या फिर हमें जॉब की तरफ बढ़ना चाहिए या फिर किसी बिजनेस की तरफ बढ़ना चाहिए या फिर कोई और रास्ता ढूंढना चाहिए जिससे कि हम इनकम कर सके या फिर हमें यूट्यूब की तरफ बढ़ना चाहिए या फिर ऑनलाइन बहुत सारे ऐसे काम हैं जहाँ पे आप ऑनलाइन काम कर सकते हो और उससे इनकम भी कर सकते हो। लेकिन बहुत सारे युवाओं को हमने देखा है कि 2020 में यूट्यूब की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी कि वो चाहते हैं कि हम YouTube से बहुत सारा यानी कि बहुत सारा इनकम करें और काफ़ी ऊपर तक जाए, यानी कि हम अपने जान पहचान वालों से काफ़ी ऊपर जाए। यानी कि YouTube के भरोसे वो चाहते हैं कि हम बहुत सारे पैसा अर्न करें और काफ़ी ऊपर तक जाए, यानी कि बहुत सारा पैसा हमारे पास हो और गाड़ी हो, बंगला हो, यानी कि बहुत सारे शौक होते हैं और वो चाहते हैं YouTube के ज़रिए हम इतना करें। तो क्या ये पॉसिबल है? क्या आप 2020 में YouTube चैनल में आकर इतना ज़्यादा अर्न कर सकते हो या फिर आपको YouTube की तरफ बढ़ना चाहिए या फिर किसी बिजनेस की तरफ कदम बढ़ाना चाहिए या फिर किसी जॉब की तलाश करना चाहिए या फिर आपको स्टडी पे ध्यान देना चाहिए या फिर YouTube चैनल में आना चाहिए? यानी कि इस तरह की बहुत सारे कन्फ्यूज़न आने वाले युवाओं को काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो आज मैं इसी टॉपिक पे डिस्कस करने वाला हूँ। तो सबसे पहले बात ये आती है, क्या YouTube में इतने सारे पैसे हैं? क्या हम YouTube से काफ़ी ग्रोथ कर सकते हैं? तो ये डिपेंड करता है आप पे, यानी कि आप कहाँ पे हैं। आप मिडिल क्लास फैमिली में है या फिर काफ़ी ऊंचे फैमिली में है या फिर निम्न क्लास फैमिली में है। अगर मिडिल क्लास फैमिली में हैं तो आपके लिए YouTube चैनल बिल्कुल भी परफेक्ट है। लेकिन अगर आप सिर्फ YouTube पे फुल टाइम करियर बनाना चाहते हो, यानी कि चाहते हो कि सिर्फ YouTube के ज़रिए हम काफ़ी ऊपर तक जाए, काफ़ी ग्रोथ करें, काफ़ी सारा पैसा अर्न करें, तो बिल्कुल भी ये पॉसिबल है, लेकिन पूरी तरह से पॉसिबल नहीं है। यानी कि YouTube का कोई भरोसा नहीं है। यानी कि अगर आप चाहते हो कि हम YouTube में आएँ और YouTube से बहुत सारा इनकम कर भी ले और उस पैसे को मैं सेव करके रख लूँ और मेरा चैनल काफ़ी आगे तक जाए, या फिर ऐसा भी नहीं है कि आपका चैनल कब तक YouTube में टिका है ये भी कोई नहीं जानता है। क्योंकि YouTube चैनल का यानी कि हम सभी जानते हैं कि YouTube कोई एक वेबसाइट है और उसमें हम चैनल बनाकर काम कर रहे हैं, ना कि आपका कोई पर्सनल वेबसाइट है, यानी कि किसी के अंडर में आपको काम करना है, ना कि ये आपका खुद का वेबसाइट है। तो जब किसी अंडर में काम करते हो तो इस पर बिल्कुल भी आप सिक्योर नहीं रह जाते हो, यानी कि 100% सिक्योर नहीं रह जाते हो। लेकिन हाँ, यूट्यूब से आप इतना ज़्यादा इनकम कर सकते हो जितना कि आप ज़िंदगी भर में जॉब से नहीं कर सकते हो। यानी कि 2 से 4 साल 5 साल में आप इतना ज़्यादा इनकम यूट्यूब से कर सकते हो जितना कि आप ज़िंदगी भर में जॉब से नहीं कर सकते हो। लेकिन अब बात आती है कि जब हम इतने सारे इनकम कर सकते हैं तो YouTube की तरफ क्यों नहीं बढ़े, यानी कि हम जॉब की तरफ क्यों बढ़े या फिर कोई बिजनेस की तरफ क्यों बढ़े। इस तरह की बहुत सारे कन्फ्यूजन्स होते हैं। तो आपको ये बात ध्यान देना होगा कि जब आपके पास पैसे आ जाते हैं, जब आपके पास लाखों में पैसे आ जाते हैं, तो वो सभी पैसे को आप एक जगह सेफ नहीं रख सकते हो। यानी कि मान लिया आपके पास कल के डेट में 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख आ जाते हैं और आप चाहते हो कि उस पैसे को मैं सेव करके रखूं और उसी पैसे को मैं ज़िंदगी भर खाते रहूं, यानी कि उससे ही मेरा भरण पोषण होता रहे और वो पैसा सेफ रहे, तो ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। जब आपके पास पैसे आते हैं तो आपका शौक काफ़ी ऊपर जाता है, काफ़ी ज़्यादा शौकीन हो जाते हो आप, और जब शौकीन हो जाओगे तो जाहिर सी बात है खर्चे भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं और जब खर्चे बढ़ेंगे तो वो पैसा बिल्कुल भी आपके पास नहीं टिका रहने वाला है। तो YouTube का तो एक तो भरोसा नहीं है कि कब है कब नहीं है। जैसे कि जब मैं YouTube चैनल में आया था, लगभग 2014-15 की मैं बात कर रहा हूँ, तो वो समय था जब 500 से 1000 या फिर 1500 में आपको $1 मिल जाते थे, यानी कि 1000-1500 व्यूज़ पे आपको $1 मिल जाते थे। और आज का समय क्या है कि 5000, 10,000, 15,000 और 20,000 व्यूज़ पे भी कभी कभी $1 नहीं मिल पाते हैं। तो YouTube का जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है या फिर बहुत सारे ऐसे इनके टर्म्स एंड कंडीशन है वो चेंज होते रहते हैं। जैसे कि 2014 की मैं बात कर रहा हूं, जब आप 2014 में YouTube चैनल बनाते तो उस चैनल को उसी समय आप चैनल को मोनेटाइज कर सकते थे या फिर URL चेंज कर सकते थे या फिर बहुत सारे ऐसे सुविधाएं थे जिससे कि आप इनकम यानी कि तत्काल उस चैनल बनाते ही इनकम आपका स्टार्ट हो जाता था। और आज का समय क्या है कि 4000 घंटे वॉच टाइम और 1000 सब्सक्राइबर, मैं शायद से बता रहा हूँ, यानी कि मैं कंफर्म नहीं हूँ शायद,
और इतने व्यूज़ पे आपको यानी कि वॉच टाइम पे आपका चैनल मोनेटाइज होता है, और उसके बाद भी कोई ठीक नहीं होता है कि आपका चैनल कब तक टिका रहेगा। हो सकता है कि आप गलती से कोई इस तरह के वीडियो बना दे और उसके बाद आपका चैनल पे स्ट्राइक आए, फिर सेकेंड स्ट्राइक आए, थर्ड स्ट्राइक आए, और उसके बाद आपका चैनल सस्पेंड हो सकता है। और बहुत बार तो ऐसा होता है कि विदाउट स्ट्राइक के भी आपका मोनेटाइजेशन कैंसिल कर दिया जाता है। पहले एक समय था जब आपके चैनल पे 3 स्ट्राइक आते थे, उसके बाद ही आपका चैनल कैंसिल किया जाता था। और आज के समय में विदाउट स्ट्राइक भी आपके चैनल का मोनेटाइजेशन कैंसिल कर दिया जाता है और आपका चैनल डीमोनेटाइज हो जाता है, और आप इस चैनल से पैसे भी नहीं अर्न कर सकते हो। अब ऐसा नहीं कि बहुत सारे ऐसे चैनल को मैंने खुद देखा है जिसका 50 लाख सब्सक्राइबर होने के बाद भी विदाउट स्ट्राइक आए हुए उनका चैनल डीमोनेटाइज हो जाता है। तो उसके बाद वो क्या करेंगे, जिस चैनल का इनकम 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख आ रहा है, उस चैनल का मोनेटाइजेशन डीमोनेटाइज हो जाता है और उसके बाद उसके पास थोड़ा भी पैसा नहीं आता है। अब हालांकि आप फिर से मोनेटाइज के लिए अप्लाई करने के बाद कभी कभी मोनेटाइज हो जाता है। बहुत सारे कुछ गलतियां जो आपने किए हुए होते हैं, उस गलतियों को सुधार करने के बाद जब आप मोनेटाइजेशन के लिए दोबारा अप्लाई करते हो तो उसके बाद मोनेटाइज तो हो जाता है, लेकिन 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने भी लग जाते हैं और कभी कभी दोबारा मोनेटाइज भी नहीं हो पाता है। तो इस कारण से आपके पास पैसे तो आते हैं, यानी कि फर्स्ट टाइम में जब आप यूट्यूब में आए तो आपने सोचा कि क्या बात है, यूट्यूब से बहुत सारा इनकम आ रहा है, और कुछ साल बाद जब आपके चैनल पे 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख सब्सक्राइबर्स होते हैं और आप अनजाने में कोई गलती कर देते हो या फिर जानते हुए भी कुछ गलतियां हो ही जाती है, जब यूट्यूब में जब आओगे तो सिर्फ पैसे ही पैसे आपको दिखेंगे। तो जब आप कुछ गलती कर देते हो तो आपका चैनल डीमोनेटाइज हो जाता है, तो उसके बाद आपके पास पैसे आने बंद हो जाते हैं और आपका आदत लग चुका है मंथली का 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख खर्च करने का, और उस समय आपके पास थोड़ा भी पैसा नहीं होता है। तो उस समय आप काफ़ी परेशानियों का सामना आपको करना पड़ सकता है। तो इसलिए मैं हमेशा से यही कहूँगा कि आप YouTube चैनल बिल्कुल भी स्टार्ट करिए, लेकिन साथ ही साथ YouTube के अलावे पार्ट टाइम कोई काम जरूर करिए जिसमें पैसा ज़्यादा आए ना आए फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन YouTube को पार्ट टाइम ही लेकर चलिए, ना कि फुल टाइम करियर बनाकर चलिए। जैसा कि बहुत सारे ऐसे चैनल्स को देखा होगा आपने, जैसे कि हाल फिलहाल में एक चैनल मनोज दे करके एक चैनल है जो कि YouTube से रिलेटेड ही वीडियो बनाते रहते हैं, तो काफ़ी अच्छा चैनल है और काफ़ी अच्छी जानकारियाँ भी देते हैं, और उनको आपने देखा होगा कि काफ़ी ज़्यादा शो ऑफ करते हैं। हालांकि शो ऑफ हर कोई करता है और यूट्यूब से उनके पास इतना पैसा आता है तभी वो शो ऑफ भी करते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा शो ऑफ करते हैं तो आप ये मत सोचिए कि वो इतना शो ऑफ कर रहे हैं और उनके पास इतना पैसा हो गया है, यानी कि गरीब फैमिली से काफ़ी ऊपर बढ़े हैं, तो हम भी इतना ज़्यादा ग्रोथ कर जाएंगे। उनका भी कोई भरोसा नहीं है। आज के समय में उनके पास 10 लाख सब्सक्राइबर है, कल के डेट में उनका डीमोनेटाइजेशन बिल्कुल हो सकता है, यानी कि डीमोनेटाइज चैनल हो सकता है कोई भी गलती करने के बाद, या फिर चैनल सस्पेंड हो सकता है, या फिर आने वाले समय में यूट्यूब का कुछ रूल्स चेंज हो जाए और उस रूल्स के अनुसार जो मोनेटाइजेशन से इनकम होता है वो मोनेटाइजेशन से इनकम ही आना बंद हो जाए। तो बहुत सारे ऐसे रूल्स आ सकते हैं फ्यूचर में, ना कि आपने कोई एग्रीमेंट करके रखा हुआ है कि हाँ अभी जो हो रहा है वही चीज़ फ्यूचर में होगा। जैसे कि मैंने भी कोई एग्रीमेंट यूट्यूब से इस टाइप का नहीं किया है कि हाँ कल के डेट में डीमोनेटाइजेशन हो जाता है तो मैं जाकर केस कर दूंगा या फिर कुछ करूंगा उनके खिलाफ। जैसे किसी कंपनी में आप जॉब करते हो और कंपनी वाले विदाउट किसी रीज़न आपको जॉब से निकाल देते हैं तो उस समय आप कंप्लेन कर सकते हो, लेकिन यूट्यूब को आप कंप्लेन नहीं कर सकते हो, क्योंकि ना तो आप उस मतलब एक तरह से जॉब कर रहे हो उस कंपनी में, ना ही आपने कोई इस तरह का एग्रीमेंट किया है कि जब आपका चैनल डिमोनेटाइजेशन हो जाता है तो आप केस कर देते हो या फिर कुछ भी कर सकते हो। आप कुछ नहीं कर सकते हो यूट्यूब को। तो ये बात आपको ध्यान में रहना चाहिए कि जब भी आप यूट्यूब में आए तो इसके अलावा कोई दूसरा यानी कि कोई बिजनेस हो या फिर किसी न किसी जॉब जिसमें कम इनकम हो या फिर ज़्यादा इनकम हो उसमें भी आप जुड़े रहिए यूट्यूब के अलावा, क्योंकि यूट्यूब को आप सिर्फ पैसे कमाने के उद्देश्य से लीजिए। या फिर कुछ ऐसे भी यूट्यूबर हैं जो पैसे कमाने के उद्देश्य से यूट्यूब पे बिल्कुल भी नहीं आते हैं, वो आप फेमस होना चाहते हैं यूट्यूब में। जैसे कि किसी सिंगर के चैनल को देख सकते हो या फिर किसी डांस चैनल को देख सकते हो। तो इस तरह के चैनल जो भी बनाते हैं वो और फेमस होने के लिए यूट्यूब पे आते हैं। तो फेमस होना यूट्यूब में बिल्कुल भी जायज़ है, आप यूट्यूब में आ सकते हो फेमस होने के लिए, बिल्कुल बहुत जल्दी आप यूट्यूब में फेमस भी हो जाओगे। लेकिन सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाने के उद्देश्य से यूट्यूब में अगर आते हो और ये चाहते हो कि ज़िंदगी भर आपका यूट्यूब चैनल ग्रोथ कर जाएगा और ज़िंदगी भर आपके पास इनकम आते रहेंगे, इससे तो बिल्कुल भी ये पॉसिबल नहीं है।
क्योंकि आज से लगभग 2 साल नहीं, लगभग 4 साल 5 साल पहले अनबॉक्स थेरेपी करके एक चैनल, यूट्यूब चैनल हुआ करता था और आज भी काफ़ी बड़ा यूट्यूब चैनल है। लेकिन जब टेक्निकल गुरुजी यूट्यूब चैनल बनाए थे तो उस समय उस चैनल से काफ़ी छोटा चैनल उनका हुआ करता था। आज के समय में क्या हुआ कि टेक्निकल गुरुजी उनसे आगे निकल चुके हैं। तो ऐसा ही होता है, यूट्यूब चैनल में कब आप शिखर पे हो और कब ज़मीन पे चलाओगे कोई नहीं जानता है। तो ये बात दिमाग में डाल लीजिए कि कब आप ऊपर हो और कब नीचे चले आओगे कोई नहीं जानता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था मनोज दे के बारे में, तो मनोज दे चैनल जैसे कि आज के समय में काफ़ी ग्रोथ कर चुके हैं और हो सकता है कि फ्यूचर में वो ज़मीन पे आ सकते हैं। तो उसके बाद उनके पास कोई रास्ता नहीं होगा, यानी कि सिर्फ और सिर्फ वो यूट्यूब में जुड़े हुए हैं। और कल के डेट में जब उनके पास पैसे नहीं आएंगे तो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाएंगे और उसके बाद उनसे कुछ भी हो सकता है। जैसे कि वैसे तो मैं बात नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन आपने सुना होगा सुशांत सिंह राजपूत करके एक एक्टर थे, तो उनके साथ क्या हुआ था कि उनका जो मूवीज़ था काफ़ी ग्रोथ किया हुआ था। जैसे कि MS धोनी काफ़ी ज़्यादा पैसे और काफ़ी फेम बटोरे थे और उस मूवीज़ को हम सभी ने देखा था और काफ़ी अच्छे एक्टर भी थे। तो क्या हुआ था, तो काफ़ी ग्रोथ करने के बाद वो ज़मीन पे आ गए, यानी कि उनको शुरू में तो मूवीज़ मिला, काफ़ी अच्छे अच्छे मूवीज़ मिले और धीरे धीरे उनसे मूवीज़ छीना जाने लगा। तो काफ़ी मतलब डीमोटिवेट हो गए, यानी कि जिसके पास काफ़ी ज़्यादा पैसा एकदम से आ गया उसके बाद अगर वो चाहते तो बहुत हद तक पैसे तो इनकम कर लेते, 2 लाख 4 लाख 5 लाख 10 लाख तो ऐसे भी वो इनकम कर ही लेते। लेकिन जिनको करोड़ों का आदत लग चुका है वो उनको आज के समय में लाख 2 लाख रुपया दिया जाए तो बिल्कुल भी उनसे नहीं चलने वाला है। तो इस तरह की परेशानियां उनके साथ हुई और मुझे तो उतना पता नहीं है, लेकिन हो सकता है शायद ये भी वजह रही होगी कि वो उन्होंने फांसी लगाया या फिर क्या हुआ ये तो नहीं बोलूँगा। लेकिन इस तरह की बहुत सारी घटनाएं होती रहती है कि किन्हीं के पास काफ़ी बड़ा कंपनी होता है और वो कंपनी जब डूब जाता है तो कंपनी का जो ऑनर होता है वो फांसी लगा लेते हैं या फिर वो आत्महत्या कर लेते हैं। तो ऐसा ही होता है यूट्यूब के साथ। यूट्यूब में भले आत्महत्या कोई ना करे, लेकिन हाँ यूट्यूब में काफ़ी आप ग्रोथ कर सकते हो और हो सकता है कि आप ज़मीन पे भी आ जाओ। तो इसीलिए मैं हमेशा से कहूँगा कि आप यूट्यूब के साथ साथ कोई एक्स्ट्रा जॉब भी देखें, कोई एक्स्ट्रा काम भी कर सकते हो, कोई बिजनेस कर सकते हो, जिससे कि थोड़ा बहुत लेकिन पैसा हमेशा आते ही रहे। तो यूट्यूब के लिए जहाँ तक मेरी राय है, लास्टली मैं अपना राय शेयर करना चाहता हूँ, तो बिल्कुल भी आप यूट्यूब में आ सकते हो। 2020 में यूट्यूब चैनल आपका स्वागत करता है और यूट्यूब चैनल में बिल्कुल भी आप आ सकते हो, अच्छा सा यूट्यूब चैनल बना सकते हो और अपने हिसाब का जिसमें आपका दिल लगता है उस तरह का यूट्यूब चैनल बनाइए, जिससे कि आपका मन भी लगा रहे और आप अच्छे से उस वीडियो को बना भी सके और अच्छा से अच्छा कंटेंट दीजिए यूट्यूब में आने के बाद, जिससे कि आप काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ कर पाओ और काफ़ी सारा पैसा भी आप अर्न कर पाओ। अगर आप फेमस होने के लिए यूट्यूब चैनल पे आना चाहते हो तो बिल्कुल भी आ सकते हो, पैसे कमाने के उद्देश्य से आना चाहते हो तो बिल्कुल भी आ सकते हो। लेकिन अगर आप चाहते हो कि मैं सिर्फ पैसे कमाने के उद्देश्य से यूट्यूब में आऊँ और मुझे ज़िंदगी भर इससे इनकम होता रहे, तो बिल्कुल भी ये पॉसिबल नहीं है। कल के डेट में यूट्यूब चैनल का बहुत सारा रूल्स एंड रेगुलेशन चेंज हो सकता है और उसके बाद हो सकता है कि आपका चैनल डीमोनेटाइज हो जाए, हो सकता है कि उससे इनकम आना बंद हो जाए। तो मैं हमेशा से यही सजेस्ट करूंगा कि आप यूट्यूब चैनल बनाइए, उससे इनकम करिए, लेकिन सिर्फ यूट्यूब के भरोसे बिल्कुल भी टिके मत रहिए। जैसा कि आप मेरी बात कर सकते हो, मैं यूट्यूब चैनल के अलावा भी एक्स्ट्रा जॉब भी करता हूं, साथ ही साथ यूट्यूब चैनल पे भी मैं हमेशा तो नहीं रहा हूं, बीच में साल 2 साल रेगुलर नहीं रहा हूं, लेकिन फिर भी यूट्यूब चैनल के साथ साथ मैं जॉब भी करता हूं। तो मेरा राय यही रहेगा कि आप यूट्यूब चैनल के साथ साथ कोई एक्स्ट्रा जॉब भी करिए। मैंने इस वीडियो को इतना डिटेल्स में और बार बार इसलिए मैंने दर्शाया क्योंकि आपके मन में ये बात घर बना ले कि नहीं, मुझे YouTube चैनल के अलावे भी कोई एक्स्ट्रा काम भी करना है। किसी ऐसे यूट्यूबर का बात सुनकर जो कि काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ कर चुके हैं, लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख कमा रहे हैं, तो उनका बात सुनकर बिल्कुल भी आप एक गलतियाँ बिल्कुल भी मत करिए कि वो 5 लाख कमा रहे हैं तो हम भी 5 लाख कमाएंगे और हमेशा मेरा फ्यूचर भर इनकम होता रहेगा। और 5 लाख अगर मेरे पास मंथली का आ रहे हैं, मैं 1 साल 2 साल में इतना ज़्यादा इनकम कर सकता हूँ जितना कि मैं ज़िंदगी भर में जॉब से नहीं कर सकता हूँ। तो बिल्कुल भी ये बात अपने दिमाग से निकाल लीजिए। जॉब से आप थोड़ा बहुत ही इनकम करोगे, लेकिन वो मरने नहीं देगा आपको। लेकिन जब आप सिर्फ यूट्यूब का आदत लगा लोगे तो कल के डेट में हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो जाओ, यानी कि जब आपका चैनल डीमोनेटाइज हो जाए या फिर चैनल आपका ग्रोथ ना करे 1 साल 2 साल के बाद, तो आप बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो सकते हो और कुछ भी कर सकते हो। तो इसीलिए मैं हमेशा से सजेस्ट करूँगा कि आप यूट्यूब चैनल के साथ साथ और भी किसी जॉब की तलाश करें और दोनों को एक साथ लेकर चले।
और यूट्यूब को पार्ट टाइम ही लेकर रखें। हालांकि यूट्यूब से रिलेटेड फ्यूचर में बहुत सारे वीडियो आने वाले हैं इस चैनल पे, तो बिल्कुल भी इस चैनल के साथ बने रहिए। यूट्यूब चैनल कैसे बनाते हैं और यूट्यूब चैनल पे कैसे हम ग्रोथ कर सकते हैं, किस टॉपिक पे हमें यूट्यूब चैनल पे वीडियो बनाना चाहिए और कौन सा चैनल कैसे ग्रोथ किया, इस सभी टॉपिक पे मैं फ्यूचर में डिस्कस करूँगा, यानी कि आने वाले वीडियोज़ में डिस्कस करूँगा। तो इस तरह की और भी इंटरेस्टिंग और अमेजिंग वीडियो के लिए देखते रहिए कुछ भी सीखो, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, हमें सपोर्ट कर सकते हो, लाइक कर सकते हो। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अपना राय जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए कि मैंने जो बताया, ये वीडियो मेरा लंबा बनाने का यही उद्देश्य था कि मैं आपके अंदर यानी कि आपके दिमाग में घर बना दूं कि नहीं, मुझे YouTube चैनल के अलावा भी कोई और काम करना है, यानी कि YouTube के भरोसे बिल्कुल भी नहीं रहना है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।